मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना में सितंबर के महीने में 2023 में ऐसे ही एक बैठक हुई थी हैदराबाद में। एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी और 2 महीने के अंदर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी। 2 महीने के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी। अभी पटना में एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है और काउंटडाउन शुरू हो गया है। 2 महीने के अंदर महागठबंधन की सरकार बनेगी। पटना के सदाकत आश्रम में ऐतिहासिक कांग्रेस कार्य समिति की मीटिंग का आयोजन किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव से ऐन पहले हो रहे इस CWC मीटिंग में कई तरह के सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। इस मीटिंग में कई तरह के प्रस्ताव पारित किए गए। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। पटना में कांग्रेस कार्य समिति की ऐतिहासिक बैठक की गई है और आज़ादी के बाद ये पहली बैठक है और मौजू है बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके मद्देनज़र भी ये बैठक महत्वपूर्ण है और कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, राजनीतिक फैसले और भी बहुत सारे फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत मुख्य रूप से वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया और इसमें कहा गया कि वोट चोरी करने वाली सरकार जन सरोकार की उपेक्षा करती है। कई तरह के प्रस्ताव पास किए गए हैं और सवाल मौजू है कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में इसको महागठबंधन पे दबाव बनाने की राजनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। विदेश नीति संबंधी प्रस्ताव में कहा गया है, वर्तमान मोदी सरकार विदेश नीति के मामले में पूरी तरह विफल रही है। ट्रंप को अपना दोस्त बताने वाले मोदी उनके आगे पूरी तरह घुटना टेक दिया है। पाकिस्तान और चीन जैसे देश विदेश नीति में हमसे सफल है। भारत पर अमेरिका टैरिफ लगा रहा है। पाकिस्तान अरब कंट्री से रक्षा समझौता कर रहा है। राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवाल के बावजूद प्रधानमंत्री चीन का नाम तक नहीं लेते। वहीं आर्थिक प्रस्ताव में कहा गया कि वह एक बार नोटबंदी कर मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह किया। फिर 2017 में GST लागू किया, जिसे राहुल गांधी ने गब्बर सिंह टैक्स कहा था। तब मोदी सरकार ने इसका गुणगान करते हुए इसे देश भर में एक समान कीमत देने की बात कहकर इसे गरीबों के लिए कल्याणकारी उपाय बताया था। अब GST खत्म कर फिर से इसे गरीब के लिए कल्याणकारी बताकर GST उत्सव मना रही है। GST लागू भी किया गया गरीबों के कल्याण के लिए और इसे खत्म भी किया जा रहा है गरीबों के नाम पे। सामाजिक न्याय के प्रस्ताव में जातिगत जनगणना और 65% आरक्षण देने का वादा प्रमुखता से उठाया गया। सुनिए कांग्रेस संगठन के महासचिव KC वेणुगोपाल आरक्षण के मुद्दे पे क्या कहते हैं। Role of the Congress Party. Telangana, we have given 42% reservation in the local bodies to OBC and EBC. Telangana is the first state which is giving OBC reservation in the local body 42%. CWC appreciates that also. We are going to promise on EBC issues. Immediately after this, Rahul Gandhi ji and all other Mahagठबंधन leaders will do that. Whatever we are promising, we are going to fulfill it. कांग्रेस नेता जयराम रमेश कहते हैं, अभी सबसे बड़ा सवाल है वोट चोरी का। अब इतिहास में मत जाइए, आज की हकीकत की बात कीजिए। आज की हकीकत है वोट चोरी और वोट चोरी का नतीजा है पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई। आप इस मुद्दों से ध्यान हटाकर आप मुझसे सवाल, आप नहीं, मैंने कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि 60 साल पहले आपने क्या किया। आप जानते हैं कि पहला तेल का कारखाना बिहार में लगाया गया और इसकी कड़ी आलोचना हुई। पंडित जी की कड़ी आलोचना की, क्यों आप बरौनी में लगा रहे हैं।
क्यों नहीं आप जहां तेल आप निकाल रहे हैं, तेल और कहीं निकाला जा रहा है, पाइपलाइन लगाया गया, बिहार में वो तेल लाया गया और कारखाना बना अविभाजित बिहार में। तो इतिहास में कई बातचीत हो सकती है, मुझे भी इतिहास की कुछ जानकारी है। मैं रविशंकर प्रसाद का जवाब देना चाहता हूं। हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, हम राजनीतिक बैठक नहीं करेंगे तो और क्या बैठक करेंगे? राजनीतिक पार्टी सिर्फ राजनीतिक बैठक करती है, राजनीतिक मुद्दों लेती है। और रविशंकर प्रसाद जी को चिंता होनी चाहिए। लद्दाख में अभी अभी बीजेपी का ऑफिस जलाया गया है, वो वोट चोरी को लेकर हमारी आलोचना कर रहे हैं, उद्योगीकरण को लेकर हमसे सवाल कर रहे हैं, आप नहीं, हमारे बीजेपी के मित्र और साथी। और वहां बीजेपी के ऑफिस पहले मणिपुर में चला और अभी अभी 1 घंटे पहले लद्दाख में लेह में बीजेपी का ऑफिस जलाया गया। तो चिंता उनको उन विषयों पर होना चाहिए। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कहते हैं, गठबंधन में सीट शेयरिंग से अधिक महत्वपूर्ण है जन सरोकार के मुद्दे। कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के प्रयासों को गलत रास्ते में ले जाने के लिए कांग्रेस पार्टी महागठबंधन बिहार में बिहार के लोगों के मुद्दों को लेकर एकजुट होकर आगे बढ़ रही है। मुझे ताज्जुब होता है कि सवाल ये क्यों नहीं आता कि वोट चोर रोजगार चोर भी है। सवाल ये क्यों नहीं आता कि वोट चोर आमदनी और बचत चोर भी है। सवाल ये क्यों नहीं आता कि वोट चोर ने क्राइम बढ़ा दिया। सवाल ये क्यों नहीं आता कि वोट चोरों ने किसानों को दाम दुगना नहीं किया। सवाल ये क्यों नहीं आता कि वोट चोरों ने पेपर लीक करवाया। सवाल ये क्यों नहीं आता कि वोट चोरों ने पेपर लीक करवा के छात्रों पे युवाओं पे लाठीचार्ज करवाया। मुद्दे बिहार के हैं, बिहार की जनता के हैं और उसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जनता की आवाज बनिए, बिहार की आवाज बनिए, भारत की आवाज बनिए और वोट चोरों से सवाल कीजिए 11 साल में आपने क्या किया, 20 साल में आपने क्या किया। सवाल ये है, बिहार के हैं, भारत के हैं, जनता के हैं। धन्यवाद। बिहार चुनाव से ऐन पहले पटना में CWC की मीटिंग पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश कहते हैं, कमेटी की बैठक है, सिर्फ चुनाव के संदर्भ में नहीं किया जाता। अभी अभी हमारे प्रभारी ने आपको बताया है, बेलगावी में हमारी बैठक हुई, उसके बाद अहमदाबाद में बैठक हुई, अभी पटना में बैठक हुई है। तो अलग अलग जगहों में हम बैठक करते हैं। साधारण तरीके से हम दिल्ली में कराते, ज्यादातर हमारे बैठकें दिल्ली में होती हैं, पर कभी कभी हम दिल्ली के बाहर भी करते हैं। तो ये कहना कि हम बड़े दशकों के बाद पटना में आए हैं, हमारे कई ऐसे बैठकें बिहार में हुई हैं। ऐसा नहीं है बिहार में नहीं हुआ है। बिहार में हमारे नेता आते हैं, हमारे नेताएं आए हैं, हमारी बैठकें हुई हैं, विचार चिंतन मंथन हुआ है। पर एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की बैठक जो अभी एक सिस्टम हमने चलाया है, खड़गे जी ने और राहुल जी ने, कि जहां हो सके तो दिल्ली के बाहर ही, तो बेलगावी में हुआ। एक साल के अंदर ये तीसरा बैठक है एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी का। 8 महीने के अंदर ये कभी नहीं हुआ है। और ये एक जानबूझकर एक रणनीति अपनाई गई है खड़गे जी की और राहुल जी की, कि हो सके जितना हो सके हम बात बाहर ही करें। की तरफ से हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया और आपने ये भी देखा कि इलेक्शन कमीशन के अनुसार जो मृत लोग थे उसमें से कुछ लोगों ने राहुल गांधी जी के साथ जाके चाय पी। तो डिस्क्रिपेंसीज तो हैं, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, सभी ने देखा पूरे देश में। और इस तरह की कई विसंगतियां हैं, तो उसको इलेक्शन कमीशन को दूर करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम ही है फ्री एंड फेयर पोल कराना। जो भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंडेड दफ्तर बन के काम करेगा तो कभी भी फ्री एंड फेयर पोल नहीं हो पाएगा।
उसी का हम लोग मुखालफत कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर पोल हो, तभी जनतंत्र बचेगा, तभी संविधान बचेगा। धन्यवाद। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक यानी CWC की बैठक में वोट चोरी का मुद्दा सबसे प्रमुखता से उठाया गया। इसमें कहा गया कि वर्तमान मोदी सरकार वोट चोरी करती है, जिसको राहुल गांधी ने प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया है। वोट चोरी सीधे सीधे लोकतंत्र पे हमला है। वोट चोरी करने वाली सरकार जनता के मुद्दों की उपेक्षा करती है। CWC बैठक में वोट चोरी और बेरोजगारी को एक सिक्के के दो पहलू के रूप में कहा गया। वोट चोरी करने वाली सरकार अपने दोस्त अडानी को भागलपुर के पीरपैंती में 1000 एकड़ ज़मीन मात्र 1 रुपये सालाना की दर से देकर गरीब किसानों की ज़मीन लूट रही है। वोट चोरी करने वाली सरकार छात्रों पर लाठी चलाती है और पेपर लीक करती है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस बिहार चुनाव में वोट चोरी को प्रमुख मुद्दा बना रही है। रही बात बिहार में चुनाव और इसको लेकर निकाले जा रहे सियासी मतलब पर, तो इतना स्पष्ट है कि इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं का इस CWC बैठक से मनोबल बढ़ेगा। 1990 के दशक के बाद पहली बार कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रही है। वहीं इसे कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा रहा है। चुनाव से पहले कांग्रेस इस तरह की बैठक कर इंडिया गठबंधन पर दबाव बनाकर अपने लिए अधिक सीट प्राप्त करने से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी का लोगों ने दिल खोल कर स्वागत किया था, लेकिन यह वोट में कितना बदलेगा यह समय बताएगा, क्योंकि बिहार में कांग्रेस का संगठन कमज़ोर है। वर्षों से यह लालू यादव के बैसाखी के सहारे चल रहा है और एक तरह से केंद्र में राजद द्वारा समर्थन देने के नाम पर यह बिहार कांग्रेस राजद के पास गिरवी रहा है। लेकिन राजनीति करवट बदलती है और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस एक बार फिर से अपना पूरा रूप दिखा रही है। समय बताएगा CWC की बैठक कर कांग्रेस जमीन पर कितना और क्या कुछ हासिल कर पाती है।